बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। नाम। सीता जी अशोक वाटिका में रावण की कैद में निगरानी में थी। हनुमान जब लौट के आए तो भगवान राम ने कहा, तुमने हनुमान सीता को देखा, वो कैसी है? ये बताओ, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तो नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। अहरनिश नाम का पहरा लगा है। श्वास श्वास पर नाम कहो, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने यही श्वास का आवन होए न होए, पर कोई श्वास व्यर्थ न जाने पाए। जब इस प्रकार नाम कर्म धारावाही हो जाता है तो नाम का पहरा लग गया। नाम पहरू सुबह शाम माला टाल लिया वो नहीं, दिवस निसी। तो नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और आपके चरणों का ध्यान किमाड़ी लगी है। लोचन दृष्टि, निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, और दृष्टि आपके निज पद, आपका जो निज धाम है, जीव को जहां पाना है अपने सहज स्वरूप, वहां पर दृष्टि स्थिर है। एक तो दृष्टि या आंखें देखती है, लेकिन सूरदास भी पा गए, सूरदासों ने भी देख लिया, वो दृष्टि है मन की। वो दृष्टि सीधी लो लगी, अपने पद पर टिकी हुई है। वो ताला लगा है, प्राण जाहि के ही बाट। प्राण का मतलब जानते हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्राण तुष्टि अंतःकरण प्राण कहलाता है। इन प्राणों के व्यापार में अन्य प्रकृति का हलन चलन न आवे, यह है प्राणों की रक्षा। इस रक्षा का उपाय एक, नाम का पहरा। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। किस रास्ते से प्राण जाएंगे? यदि लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर नहीं तो कोई देदीप्यमान, कोई चमकीली वस्तु सामने आएगी तो हमारी दृष्टि फिसल जाएगी, प्राण चले गए। प्राणों का व्यापार जो सीधा चिंतन में लगा था वो भटक गया। इस प्राणों के व्यापार की रक्षा, संकल्प की रक्षा प्राणायाम है। और ये श्वास रोक दिया फिर छोड़ दिया, ये शुरुआत प्राइमरी कक्षा है। और नाम का पहरा, नाम में वो क्षमता कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार स्वजन मन माही। नाम के प्रभाव से अथाह भव सागर सूख जाता है। जहाँ डूब के मरने की संभावना थी वहाँ टनाटन जमीन हो गई। कहाँ डूबोगे जब कुछ है ही नहीं। ये प्रकृति परम तत्व परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। सूखने का तात्पर्य है कि प्रकृति विलुप्त हो गई। जहां भी प्रकृति थी वहां पर जहां भी दृष्टि पड़ी तो बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं नरक जात धोखा ही। बगैर गोपाल के कहीं ठोड़ ही नहीं तो नरक है कहां, जहां जाएगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां देख धरे धनुबाना। न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह जाता है और नहीं नरक नरक के रूप में रह जाता है जिससे हम भयभीत हों, और न वैकुंठ वैकुंठ के रूप में रह जाता है जिसकी हम कामना करें। जहां भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव के स्वरूप को खड़ा पाया। ये जहां संसार समुद्र लहरें मार रहा था वहां परमात्मा का आलोक छा गया, समुद्र सूख गया, परमात्मा की प्रतिबिंब सर्वत्र व्याप्त हो गया। तो ये स्थिति है प्राप्ति की। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार स्वजन मन माही। यथा भव सिंधु सूख जाता है, वो सूख गया तो परमात्मा ही शेष बच रहता है। नाम तो बहुत निरंतर जपना चाहिए, किंतु जब एक नाम ऐसा भी है केवल एक बार नाम जपना होता है। राम
ओम बस खत्म। तुझा सुनाम सुमिरते कबारा, नर तरही भव सिंधु अपारा। एक बार राम उतना जप लिया, अपार भव सिंधु से उतर जाता है। जा सुनाम बारक नाम, बारक माने एक बार, बारक नाम जपा जग जेऊ, हो ही तरण तारण नर तेऊ। एक बार राम इतना जिसने जप लिया वो स्वयं तर जाता है भव सिंधु से और तरण तारने वाला हो जाता है। वो सदगुरु हो जाता है, स्वयं तर जाता है, अन्य को तारने वाला हो जाता है। बारक नाम जपने से एक बार आप अयोध्या जाओ, काशी जाओ, ऐसी ऐसी विभूतियां बैठी है। नाम जपने की उंगलियों की रगड़ से काठ की गुड़िया घिस गई, दो एक माला खूंटी में टंग गई, न खुद ही तरे न तारने की शक्ति ही आई। आखिर वो एक नाम क्या बला है? वास्तव में आप जब नाम तो जपते हो, एक ही नाम जपते हो, लेकिन जब हम नाम जपने बैठते हैं तो मन बहुत बातें करने लगता है। भजन में बैठे फालतू समय में कोई बात नहीं, और भजन में बैठो तो बड़ी स्कीम लगाने लगता है। ठीक है ना? अनेक नाम, प्रकृति के अनंत चिंतन की लहरें बीच में मारती रहती है। ये लहर शांत हो जाए, जिस क्षण संयम इतना उन्नत हो जाए कि एक नाम की स्थिति पर जिस क्षण संयम सदा, भजन पूरा। ये मन की निरोधा अवस्था है। श्वास तेल धारावत खड़ी हो गई, जहां एक नाम की स्थिति आई, अन्य प्रकृति के संपूर्ण संकल्प, संपूर्ण नाम, संपूर्ण उद्वेग जब शांत हुआ, जिस पल एक नाम की स्थिति में आ गई, सूरत टिकी, दूसरे पल जो शेष बचता है वो परमात्मा है। वो संसार समाप्त, समाधि का वो एक क्षण। तो अनेक नाम पिंड छोड़ें तब तो एक नाम की स्थिति आवे। ये संयम की परिपक्व अवस्था का चित्रण है। तो जा सुनाम सुमिरते एक बारा, एक बार नाम, एक नाम, अन्य संकल्प विकल्प की लहर शांत हो जाए, एक नाम मात्र रह जाए सूरत में, ये मन की निरोधा अवस्था है। जिस क्षण एक नाम की स्थिति आई, तत्सम वो स्वयं तर जाता है। प्रकृति का संबंध टूट चुका है, परमात्मा से संबंध उसी पल जुड़ जाता है। भगवान जो हैं, जिन विभूतियों से युक्त है, आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे, सामने में सामने स्वयं खड़े हो जाएंगे। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। भजन अनिवार्य है। एक नाम की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें उतना ही चिंतन करना पड़ता है, और सारा वो उपक्रम इस मन के नाम जप में जो अवरोध खड़े होते हैं, अनंत नामों की जो एक तूफान सा खड़ा है, वायु मंडल जो बना हुआ है, इसका अंत होना, इसका निरोध, मन की गति के निरोध के लिए ही चिंतन किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो ये मस्जिद है, वो बुत खाना, मकसद तो है मन को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। एक परमात्मा पर दृष्टि श्रद्धा स्थिर करके जो उन्हें पुकारे, उस 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो। जब लेकिन एक नाम की स्थिति तक हमारा साधना कैसे पहुंचे, उसके लिए भजन की होती है जागृति। एक ही नाम को वेखरी, मध्यमा, पसंती, परा 4 श्रेणियों से जपा जाता है। ये नाम वही है, विशेषण लगा है वेखरी क्योंकि व्यक्त हो जाता है, सब सुन रहे हैं। नाम वही है, विशेषण लग गया मध्यमा, मध्यमा ने आहिस्ते आहिस्ते। इस ढंग से चिंतन करो कि पास पड़ोस में बैठा हो उसे न सुनाई पड़े, आप उच्चारण भी करो और श्रवण भी करो, सुनो भी। फिर होती है पश्यंती, पश्य माने देखना, शांत। इसका पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। शांत बैठ के देखो कब श्वास अंदर आए
कितनी रुकी, कब गई, कितनी रुकी, कब लौट के आई। जब मन ये भली प्रकार श्वास को देखने लगे तब आहिस्ते से चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। राम जपते हो तो राम में। श्वास से श्वास को देखना। कुछ समय बाद नाम जब ढल जाएगा श्वास में तो एक बार सूरत लगा दिया तो सहज नाम की एक ध्वनि प्रवाहित हो जाएगी। इसका नाम है विपश्यना। विशेष रूप से देखने में आ गया, दृष्टि स्थिर हो गई। इसका नाम है अजपा। अ माने नहीं, जप माने जाप। मत जपो, हमने जपे और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत लग गई तो डोरी लग गई। ओम ओम एक लहर ध्वनि प्रवाहित हो गई। अजपा, इसी का नाम पराबाणी। प्रकृति पार प्रभु उसमें प्रवेश दिला देने वाली वाणी है। इस परावाणी के परिपक्व अवस्था काल में अनंत नामों की रील शांत होती है। एक बार सूरत लग गई तो ओम ओम राम में जिस क्षण एक नाम मात्र रह जाए और अनंत विकल्प एकदम विलुप्त हो जाए, बस यह है एकमात्र नाम की स्थिति। जिस क्षण आई दूसरे इसमें वो तर जाता है, तारने की शक्ति वाला होता है। बारक नाम जपा जग जेऊ, वो ही तरन तारण नर तेऊ। फिर भी हम नाम कितना भी जपें, नाम तो किताबों में लिखा हुआ है। नाम का तो रात दिन हरि कीर्तन होता ही रहता है गांव गांव में। बच्चों में 4 बजे उठ के माताएं भजन गाती है, नाम की धुनी बन जाती। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। किंतु ये जो हम जाप कर रहे हैं ये हमारा पुण्य है, हमारा पुरुषार्थ है, हमारा उद्योग है, ये भजन है। आधी दूरी तक ये साथ चलेगा। उसके बाद में प्रश्न खड़ा होता है नाम की जागृति का, भजन की जागृति का। और वो जागृति पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाले भजन की जागृति किसी सदगुरु के द्वारा ही होती है। वो शून्य में नहीं फलता। इसी पर माता मीरा का एक भजन है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, तो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हमने नाम एक रतन है, शुद्ध आत्मिक संपत्ति है, निज धन है, उसको हमने प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया? ये अमोल वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य देकर इस नाम को, नाम रतन को नहीं खरीदा जा सकता। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। हमारे सदगुरु ने ये दुर्लभ वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं, वो मुझे दिया, कृपा ही करके अपना लिया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। संसार में अहेतु की कृपा, जिसका बदले में कोई प्रयोजन नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी कृपा करने वाले सृष्टि में 2 है भगवान। एक तो आप और एक आपके अंतरंग भगत सेवक। तो कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भरत के पास हनुमान पहुंचे तो कुश के आसन पर बैठे थे, आंखों में अश्रु थे, कंठ पर नाम था, हृदय में राम का स्वरूप था। तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। कुश के आसन पर बैठा देखा, जटाएं उलझ गई थी, वही मुकुट था।
कृष्ण गाथा अति दुर्बल, राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। निरंतर नाम जप रहे थे, एक नाम की स्थिति में अब कसर थी। इस दशा में भरत जी को देखा, जिसकी रहनी देख के संत भी लज्जित हो जाते थे, उस दशा में देखा। हनुमान जी को आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। देखत हनुमान अति हर्षें, पुलक शरीर नयन जल बरसें। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले हूँ श्रवण सुधा श्रम बानी। मन में अपार हर्ष हुआ, सुख माना। हनुमान को आज सुख मिल गया एक सच्चे भगत का दर्शन करके। अमृत के समान वाणी बोले कि जासु विरह सोचो दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिसके विरह में रात दिन सोचते हो, निरंतर उनके गुण गणों की पंक्ति का चिंतन करते रहते हो, वो रघुकुल मणि परमात्मा राम भाई लक्ष्मण और सीता के साथ, सखाओं के साथ आगे शत्रुओं को रण में जीत लिया। सब लोग गुणगान कर रहे हैं। इतना सुना कि राम आगे, सुनत बचन विसरे सब दुखा, त्रिखावंत जिमि पाई पियूखा। एक गिलास पानी का प्यासा था, तड़प रहा था, प्राण संकट में थे, जैसे अमृत पा गया हो। और बोले हनुमान, यही संदेश सरिस जग माही, खोजी रहूं लोक तिहु नाही। नाही न तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित्र सुनावऊं मोही। इस संदेश के समान तीनों लोकों में हमने ढूंढ लिया, कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, यवद का साम्राज्य दे दूं तब भी उऋण नहीं हूं। इस संदेश के समान सृष्टि में कुछ है ही नहीं, क्या देख के मैं उऋण हो जाऊं कि राम आगे। सृष्टि तो अनंत उत्पन्न होती विलय होती रहती राम के रोम रोम से, कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं हनुमान, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं। इस संदेश की कोई कीमत ही नहीं है, देने लायक कीमत सृष्टि में कुछ है ही नहीं। मैंने पूरी सृष्टि ढूंढ डाला, नहीं तो इसको दे सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। अब प्रभु का चरित्र सुनाओ। बोले हालचाल सुनाओ। हनुमान जी ने कहा हालचाल मत सुनो, ये जो चिड़िया उड़ रही है ना आसमान में, यही है राम जी। इतने में पुष्पक उतर गया। तो कुछ ऐसी बातें हैं, प्रभु आगे, नाम की जागृति, ये भजन की जागृति, ये जब होती है तो सद्गुरु से होती है। तो वस्तु अमोलक क्या, नाम की जागृति दी मेरे सद्गुरु। सद्गुरु ने कृपा करके दे दी। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी, इस रतन को ढूंढने के लिए जन्म जन्म हमने प्रयास किया था, किंतु प्राप्त आज हुई गुरु महाराज की कृपा से। काकभूषण ने कहा, कौन सो जोनि जन्मे जग जहां नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माई। देखे सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। क्या क्या सुख मिल गया कि यही तन राम भक्ति मम जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जिस जन्म में जीव सुख के लिए यत्न करता है, जिससे संपूर्ण सुख प्राप्त होता है, वो पूंजी जन्म जन्म हमने कोशिश की, आज वो कोशिश हमारी पूर्ण हुई। तो जन्म जन्म से जिसकी शोध कर रहा था, तो जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबे खोवायो,
जगत में सबने इस वस्तु को खोआ दिया है, लापरवाही से खो दिया है। और इस पूंजी की विशेषता ये है, कितना भी धन इकट्ठा करो, अमेरिका की बैंक 2 किलोमीटर जंगल में दूर से सेंध खोल के ठीक खजाने के बीच में सेंध खोल दिया, बाहर ताला लगे हैं, 1000 गार्ड लगी है और भीतर भीतर माल गए। ठीक है ना, कोई ऐसा लॉकर नहीं है जिसमें आप सुरक्षित हो। लेकिन ये एक ऐसी पूंजी है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे न खूटे। खर्चने से खूटना माने खत्म होना। कोई चीज काम न करो, बैठे बैठे खर्चा करो ना, तो सब साफ हो जाता थोड़े दिन में। नहीं, ये जितना खर्चो उतना ही दूना होता जाएगा। खर्चने का अर्थ है कि हम किसी को दें, खर्चने का अर्थ है कि हम प्रयोग करें, जपें। तो खर्चे न खूटे, खूटना माने समाप्त होना। चोर न लूटे, इसको कोई लूट के नहीं ले सकता। जब लेगा तो समर्पण से लेगा, कृपा उनकी अनुकंपा से ही लेगा। तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। दिन दिन सवाई बढ़ता जा रहा है, हमने प्राप्त किया नाम रतन, जो निज धन है हमने उसको प्राप्त कर लिया। और इस नाम ये ले जाएगा कहां? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्य नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। तो सत्य की नाव केवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। सत्य की नाव है, नाम जिस परमात्मा का हम स्मरण कर ले वो परम सत्य है, परम तत्व है, नित्य है, कण कण में व्याप्त है, वो बृहद है, ब्रह्म है, काल से अतीत है, अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है। सत्य की नाव, सत्य ही हमारी नैया, और इस नाव को खेने वाले सदगुरु। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सदगुरु आपको उठाए ना, उठ बैठ भजन में लग लगाए ना, देख खतरा संकल्प गलत है, चलित भजन कर, चलित ध्यान कर, चलाए ना, उठा बैठा के चला के रास्ते पे न ले जाए। यदि इस सत्य की नाव को खेवे ना तो अंधेरे में मारा हुआ तीर है। प्रयत्न अवश्य, लेकिन भजन जागृत नहीं है। इसलिए खेने वाले सदगुरु। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु है, गिरी को धारण करने वाले, सब सृष्टि चक्र के रक्षक। और भजन करने में बोझा नहीं है। बोझा तभी तक है जब तक भजन जागृत नहीं है, और जब जागृत हो गया तो बोझा नहीं, वो एक एलाद है, वो एक हर्ष है, वो एक नशा है भजन। तो हर्षी हर्षी यस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हर्ष हर्ष जस गायो, भजन कोई बोझा नहीं, भजन बहुत कठिन। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। आगी आंच सहना सुगम, कभी कभी बिटियों को बहुत तंग कर देते तो मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेती। जौहर पल भर में कर लेती थी छत्राणी राजस्थान में। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, और खड़ग की धार पर कट जाना सुगम। जूझ गए जाके योद्धा, किंतु इससे भी महाकठिन व्यवहार है। आगी आंच सहना सुगम,
सुगम खड़ग की धार, नेह निवाहन एक रस।